जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पंजाब में आई बाढ़ के बाद हालात अब तक पूरे सही नहीं हुए हैं। लोग आज भी अपने घर से बेघर हैं, लेकिन पंजाब में चुनावी मुद्दा अब शुरू हो चुका है। पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री, इसको लेकर सवाल अभी से भी सामने आ रहे हैं। क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी फिर से अपना सेट कर पाएगी? आम आदमी पार्टी फिर से पंजाब में सरकार बना लेगी? एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा, या बीजेपी इस बार अपना जो खेल है उसे पंजाब के अंदर सही कर लेगी? लेकिन आज की इस वीडियो में संपूर्ण पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर हम बात करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं अब पंजाब के जिलों की। अमृतसर 11 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। चलिए बात करते हैं बरनाला जिले की, जिसमें 2 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए के खाते में खाली, और आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है बठिंडा, जिसमें 6 सीटें, जिनमें से इंडिया को 2 और एनडीए खाते में 1 सीट, और आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली है। चलिए बात करते हैं अब फरीदकोट की, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है फतेहगढ़, जिसमें 3 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। चलिए बात करते हैं फाजिल्का की, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता खाली रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है फिरोजपुर, जिसमें 4 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब गुरदासपुर की, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब होशियारपुर की, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए को 2 और आम आदमी पार्टी को 3 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है जलंधर, जिसमें 9 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3, एनडीए को 1 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली रही। चलिए बात करते हैं अब कपूरथला की, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए को कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें जाती हुई दिख रही है, और अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की, लुधियाना की। लुधियाना में 14 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट, माफ करिए, जिनमें से 6 सीट इंडिया गठबंधन को और एनडीए खाते में 2 सीट, और आम आदमी पार्टी को 6 सीट जाती दिख रही है, और इनका खाता खाली रहेगा। अब बात करते हैं मानसा जिले की, जिसमें 3 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके अगले जिले की बात करते हैं। मोगा जिला, जिसमें 4 सीट, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए खाते में 1 सीट, और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य खाता खाली रहेगा। अब बात करते हैं मुक्तसर की, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब अगले जिले की, नवा शहर, जिसमें 3 सीटें, जिनमें इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को कोई सीट नहीं है, और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य खाता खाली रहेगा। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पठानकोट, जिसमें 3 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले जिले की, पटियाला। पटियाला में 8 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 2 सीट, और आम आदमी पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य खाता खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं विधानसभा के रूपनगर जिले के, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए खाते में कोई सीट नहीं, और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती दिख रही, और अन्य खाते में 1 सीट है। चलिए बात करते हैं अब अगले जिले की, संगरूर जिला, जिसमें 8 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4,
एनडीए को कोई सीट नहीं है और आम आदमी पार्टी को 4 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य खाता खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब मोहाली जिले की, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब दोस्तों अगले जिले की। अगले जिले के निकल के आ रहा तरन तारण, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1, एनडीए को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। चलिए दोस्तों अब एक एक करके अपने जिलों के बारे में जानकारी दी हमने। अब बात करते हैं कुल सीटें। पंजाब के अंदर कुल 117 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए खाते में 8 और आम आदमी पार्टी को 59 सीटें जाती हुई दिख रही है और अन्य खाते में 2 सीटें। तो दोस्तों हमने आपको एक एक करके जो सर्वे की थी उसके अकॉर्डिंग हमने आपको 117 सीटों के बारे में बताया भी किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले निशान को जरूर से दबा लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम नई नई सर्वे आपको जरूर आपके आगे लाते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी उसके बाद में हालात थोड़े से बेकाबू थे, पर अब ठीक हो चुके हैं कुछ। पर जो सीटों के ऊपर जो हालात है वो आपके सामने हम सर्वे के द्वारा लेके आए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।